साल 2026 वसई विरार का महानगर पालिका चुनाव। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और तमाम नेता भी लड़ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पार्टी से रुष्ट नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वार्ड क्रमांक 17 से एक प्रत्याशी है विवेक तिवारी। कभी भाजपा में थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, पार्टी से टिकट मांगा लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन विवेक अपने लोगों से जितना जुड़ाव था, जितना लोगों के लिए काम किया, वही लोगों ने विवेक को अपक्ष के लिए तैयार किया। अब विवेक अपक्ष के रूप में वार्ड क्रमांक 17 में चुनावी मैदान में। हम विवेक से मिलेंगे और विवेक से यह भी जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या है और कैसे विवेक जनता को अपने पक्ष में करेंगे और क्या काम किया है जिसके कारण जनता विवेक को यह चाहती है कि आप एक प्रत्याशी के रूप में लड़ें और जनता उनको कैसे जिताएगी, इनके आगे के एक्शन प्लान क्या है, अपने इलाके में किस तरह से विकास करेंगे, लोगों से कैसे जुड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ है विवेक तिवारी जी। विवेक जी, बताइए कि अब आप अपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप यहाँ में क्या सुविधाएं देंगे, यहाँ के लोगों के लिए किस तरह के काम करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम विवेक द्वारकाधीश तिवारी। आपने जो समस्याओं के बारे में बोला, उस समस्या के बारे में प्रभाग में कैसा है कि हमारे प्रभाग में दो अहम समस्याएं हैं। जैसे एक काजूपाड़ा परिसर, घाटाल चाल, ये मतलब पीछे का पहाड़ पूरा परिसर, पाचंबा से लेके यहाँ तक पानी की समस्या है। पहाड़ी की वजह से पानी ऊपर चढ़ नहीं पाता है, काफ़ी नलों में पानी फ्लो आता है। और एक दूसरा इसी में दूसरा टॉपिक ये है कि जल भराव की समस्या है। हमारे प्रभाग में दोनों समस्याएं हैं, पानी भी नहीं मिल रहा है ऊपर, और दूसरा गालानगर, डॉन लाइन, ये सब में जल भराव की समस्या है। वहाँ पे आप पूरी बरसात में आप 2 महीने तक कंटिन्यू उन लोग को जो है 2 महीने कंटिन्यू उन लोग को जल को जो है पानी की वजह से घरों में रात को सोना दुश्वार हो जाता है। अभी पिछली बार अभी बरसात में देखे आप लोग ने, तकरीबन वो लोग 2 दिन से 3 दिन तक उनके घरों में पानी भरा था। और दूसरी जो है समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रभाग में ऐसी है कि आगे यहाँ पे कई समस्याएं हैं, वाटर लॉगिंग है, गटर की कई समस्याएं हैं। उस बारे में भी थोड़ा इनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो समस्या कैसे उसका निदान देंगे, जनता को वो कैसे बताएंगे, ये कितने समय में ये कंप्लीट हो सकता है अगर ये जीत के आते हैं। विवेक जी, बताइएगा, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है, गटर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप उसको कैसे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि हमारे यहाँ पे गटर की जो समस्या जो आप बोले, गालानगर परिसर ऐसा है कि जल भरा होता है वहाँ पे। गालानगर, साड़ी कंपाउंड, बाबुलपाड़ा, डॉन लाइन, ये सब पूरा जो है जल भराव के कारण पूरी जनता 2 महीने तकरीबन त्रस्त रहती है। अब उनका जो है निवारण इसके लिए ऐसा किया जाएगा, जैसे कि जो साइड के जो रोड के गटर हैं, पहले उसका चौड़ाई उसका जो है करें, दोनों साइड गटर बनाएं। अभी महानगर पालिका को अभी थोड़े दिन पहले आपने देखे कि एक नारियल फूटा यहाँ पे कंक्रीटीकरण का। तो कंक्रीटीकरण ये भी उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी वो नाले का है। नाले का भी नारियल फोड़े, सिर्फ जो है नारियल फोड़ने का काम हुआ इस समय। नारियल फोड़ के आचार संहिता, कल लगने वाला है आचार संहिता, और आज इतना फास्ट नारियल फोड़ा गया है कि कोई उसकी सीमा नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ पे प्रमुख मुद्दा एक और है कि जैसे ये जो बिल्डिंगें के बगल में जो चालियाँ हैं, चालियों के बीच में एक दीवार है। बिल्डिंग तकरीबन हाइट 20 फुट नीचे है और चाली
20-25 फुट ऊपर है, 30 फुट ऊपर है कहीं कहीं। तो हर बरसात में पिछले 2-3 बार ऐसा अपघात हो गया है कि वो दीवार पूरा गिर जाता है, तो दीवार पूरा गिर जाता है। तो उसमें जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो क्रैक हुआ है, गिरने के पहले उसको मेंटेनेंस कर दे। और जो है यहाँ पे पिछले 5 सालों से तो देखो, आप सब जी जानते हो, नगर सेवक कोई था नहीं, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन उस दौरान कोविड काल आया, तो आज जो उम्मीदवारी के तौर पे सब लोग खड़े हैं, उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय ये प्रभाग का, ये आपका अपना विवेक तिवारी यहीं पे था। जैसे कि उस समय वैक्सीन की बहुत समस्याएं हुई थी। हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ गरीब जो है, जो भी जिनका बजट कम था, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। उस समय उनका बजट कितना था? 10 से 15 लाख रुपए था। तो कई लोग को हम लोग ने संपर्क किया, हम लोग उनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए। जैसे कि एक वालियो में बना था, और एक जीवदानी देवी ट्रस्ट का है, वहाँ का है। यहाँ पे ले जाके हम लोग एडमिट कराए, और उसको ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग रोज़ का देखभाल करते थे, जाना आना, अप टू डेट लेना, कैसा है क्या है, यही सब मुद्दा है। कुछ नशाखोरी का भी मुद्दा यहाँ पे है, कोई इस मुद्दे को कोई उठाता नहीं है। कारण कहीं ना कहीं वो लोग उसी में ही रुकते हैं, वहीं रहते हैं, अगल बगल में ही रहते हैं। जो उम्मीदवार भी हैं, उम्मीदवार भी वहीं के अगल बगल में कहीं रहते हैं, लेकिन कभी ये मुद्दे पे कोई बोलता नहीं। कहीं ना कहीं वो भी हमको आशंका रहता है, लिप्त रहते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक समस्या है जो हम कह सकते हैं कि एक सफाई की, जो स्वच्छता की है। तमाम कॉरपोरेशन करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये आपका जो 17 नंबर वार्ड है, यहाँ पे सफाई और स्वच्छता के वो क्वालिटी नहीं है जो होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, उसके लिए क्या करेंगे? जी ज़रूर, आपने ये सही मुद्दा उठाया, आपने ये सही मुद्दा उठाया। जब सुबह आदमी काम पे जाता है, सुबह आदमी काम पे जाता है, मूड फ्रेश रहता है उसका। आप साई सदन के पहले बगल में देखिए, एक चौल आती है ऊपर से, रोज़ हज़ारों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हैं। जैसा सुबह नीचे उतरेंगे ना, वैसे वहाँ पे कचरे का ढिगाला लगा रहता है। और आगे आइए, ये D1 स्कूल जहाँ हम बैठे हैं, इसके बगल में एक ढिगाला लगा रहता है कचरे का। उसके आगे चलिए, उसके आगे जाइए पानी की टाकी के पास, वहाँ पे आप सुबह आप देख नहीं सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका कोई ना कचरे का कुंडी बना गया है, ना कोई डब्बे रखे गए हैं। समय है, घंटी वाले आते हैं, वो लोग आए तो उनका समय जो है आगे पीछे करना चाहिए इन लोग को, लेकिन कोई जब भी उनको फ्री समय मिलता है तभी उस समय आते हैं वो लोग। आपके इलाके में चालियाँ बहुत हैं, और आप उन चालियों को कैसे डेवलप करेंगे? लोगों को घर जो मिलने की सरकारी योजना है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जैसे कि हमारे चालियाँ भी हैं और काफ़ी लोड बेयरिंग बिल्डिंग भी है। अब जो लोड बेयरिंग बिल्डिंग बन गई है, उसमें सब पब्लिक रहती है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बरसात में एक बिल्डिंग टूटी, सब लोग गए, आश्वासन दिए कि इनको घर मिलेगा, घर मिलेगा। किसी को कोई घर नहीं मिला है। यहीं अलकापुरी में चले जाइए, किसी को कोई घर नहीं मिला है। और हम सब जैसे जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो सक्षम कैंडिडेट हैं, जो जनता के बीच में रहे, उनका दुख समझे, उनका दर्द समझे हैं, वही जो आवाज़ उठाएंगे नगर पालिका में, वही वो आवाज़ उठाएंगे मंत्रालय में। यहाँ से आवाज़ जाएगी, वहाँ तक जाएगी, और ये आगे के तहत उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। अभी स्थिति क्या है? लोग आपके बारे में किस तरह सोच रहे हैं? आपका पक्ष जो है, पक्ष है, आप कितने मजबूती और दावेदारी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? मजबूती दावेदारी तो आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए। पार्टी, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई हो, सब 4 पैनल का है, सब 4 लोग इकट्ठा होकर प्रचार कर रहे हैं। ये आपका अपना भाई विवेक तिवारी अकेला है एक पैनल पे, प्रभाग क्रमांक 17 का में।
जो है पूरे प्रभाग की जनता का सपोर्ट ऐसा है कि मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ कि हाँ आओ आओ मीटिंग है, ऐसा नहीं है। किसी को कॉल नहीं करता हूँ। हमारे प्रभाग की जनता खुद अपने आप मैनेज कर रही है, आप खुद ही देख रहे हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि सब टिकट के लाइन में लगे थे, लेकिन ये आपका अपना विवेक तिवारी ये प्रचार कर रहा था। उस समय ये जनता के बीच में था, कोविड काल में जनता के बीच में था, यही था, यूपी नहीं चले गया था। हमारे उत्तर प्रदेश की भाई बंधु जितने परेशान थे, मैंने यहाँ से उनको यूपी जाने का एक रास्ता निकाला, उसको बस सेवा दिया गया उसको। नाला सोपारा टू उत्तर प्रदेश। तो उस समय मैंने कोविड काल में यहाँ से तकरीबन कई बसेस भेजा। तो अब इतना तो धन हमारे पास था नहीं कि मैं सबको फ्री में भेज दूँ, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी को 200 में भेजा हूँ, किसी को 500 में भेजा हूँ और किसी को फ्री में भेजा हूँ। और ये हमारी एक टीम वर्क काम कर रही थी, हमारी एक पूरी टीम वर्क काम कर रही थी कि उसको मैनेज कर रही थी। एक बार नहीं भेजना था, 60 की टीम नहीं भेजना था, टोटल 60 की टीम करके ऐसा हम लोग ने 42 बार 42 बार यहाँ से वहाँ भेजे। उस समय आप देखो उत्तर प्रदेश की, बिहार की जनता कितनी परेशान थी, लेकिन हम सब के साथ में खड़े रहे। हमारे चाली में ऊपर कलेक्टर द्वारा खाने का प्रबंध किया गया था, यहाँ से वहाँ तक हर जगह वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। हमारे पूरा टीम लगा था, टीम हमारा नहीं था, टीम यही प्रभाग की जनता थी, यही इनका कोऑपरेट था। और वही आज कोऑपरेट करके हमको जो है एक नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों के तौर पे आप लोग इन लोग के आशीर्वाद से बस खड़ा हूँ। आपके खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 35 साल तक यहाँ पे चुनाव लड़ता रहा और एक कह सकते हैं एकल साम्राज्य को स्थापित किया। अब बीजेपी के एमएलए जीते हैं, सांसद हैं, तो ऐसे में लगता है कि आपका असली प्रतिद्वंदी कौन होगा? असली प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं है। कौन है मेरा प्रतिद्वंदी? खाली आप बताइए। यही ऊपर का परिसर है पूरा काजू पाड़ा से लेके भीमडोंगरी तक। ये जो 35 साल वाले हैं सिर्फ चुनाव में आते हैं, किधर सिर्फ चुनाव में ऊपर जाते हैं। और हम हर महीने हर 2 महीने कहीं पूजा है, कहीं किसी का प्रोग्राम है, कहीं मैयत है, कहीं कुछ भी है, हम हमेशा जाते हैं और यहीं रहते हैं। ये आएंगे बड़ी गाड़ियाँ से आएंगे और फर करके निकल जाएंगे। और दूसरा प्रतिद्वंदी उसका क्या है, वो कितनी बार गया है यहाँ पे? भाई साहब, मतदाता पूछ रहा है हमसे, मतदाता भी हमसे पूछ रहा है कि रे ये टिकट किसको दे दिए हैं? तो मैं बोला जनता आपको फैसला आपको करना है। एक आखिरी सवाल है विवेक जी, आपने जितने काम किए गिनाए, जितना आपके लोगों से जुड़ाव है, तो क्या यह वोट बैंक में बदलेगा या जो सत्ता में है वापस उनके पाले में जाएगा? जरूर बदलेगा। इस बार फिर से एक नया परिवर्तन होएगा, एक वसई विरार में इतिहास रचा जाएगा। अपक्ष के तौर पे एक इतिहास रचा जाएगा, निर्दलीय के तौर पे एक इतिहास रचा जाएगा। 16 तारीख को लाल और पीले गुलाल के साथ हम मिलेंगे आपको। और जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से यही अपील है, जो आपके बीच में रहा है, जो आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, आपका अपना रहा है, बस उसको चुन के लाना है, उसको चुन के लाना है। ना कि अब देखो ये पक्ष वाले हैं, ये सब पक्ष वाले हैं, धन बल इनके पास बहुत है। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्यार है, हमारे पास प्यार है। अभी इनका आप देखिए, एक
मैंने ऊपर गया, मैं प्रचार कर रहा था, इसे कल की बात मैं बताऊं आपको। तो बोला ताई आपको मेरे साथ में रहना है, ताकि मेरे साथ में रहना है। अरे मेरा तो वो लोग नाम लिख के गए हैं, मेरा वो लोग प्रचार के लिए लोग नाम लिख के गए। मतलब इन लोग का प्लान देखो, 15 दिन पहले से ही, 20 दिन पहले से लोग एक चिट्ठी बना के बाकायदा सबका नाम के दोनों पक्ष वाले लेके चले गए हैं। इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो हमने बोला कि बस प्यार चाहिए हमको। क्या चाहिए? प्यार चाहिए हमको। तो बोले कि हम आपको प्यार भरपूर देंगे और आशा है और भरोसा है। नमस्कार, मैं विवेक द्वारकाधीश तिवारी प्रभाग क्रमांक 17 से अपक्ष उम्मीदवार हूँ। प्रभाग के मतदाताओं से अपील करता हूँ, आप हमें एक बार मौका दें। आप नेता नहीं, एक जनसेवक चुने जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। प्रभाग के 17 के देवतुल जनता से अपील करता हूँ, आप एक जनसेवक के रूप में हमें अपना मत दे और सेवा करने का मौका दे। आपका अपना विवेक द्वारकाधीश तिवारी।